रोपवे, गौरव की बात है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास किया। किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का और उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। लोग उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में कार्य के लिए तैयार, लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार नहीं आप सबको प्रथमतः उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने विधायक जी जगह सामने से लोगों को हटवा दे तो हम लोग भी देख लें। और सामने से नहीं हट पाएंगे, अभी थोड़ा देर रुक जाइए। 6 साल पूरे आदरणीय योगी जी के सरकार के पूरे होने की आपको शुभकामना देता हूं। इस 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनेक सा प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित किया है। उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी राज्य के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर नंबर 1 पर स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेशवासी, काशीवासी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है, इसके लिए सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय योगी जी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह मानक स्थापित कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होते हैं, हर विषयों के प्रमाणीकरण का भी केंद्र काशी को माना गया है। चाहे आध्यात्मिक प्रमाणीकरण हो, व्यवसायिक प्रमाणीकरण हो, हर विषय को लेकर के सांस्कृतिक प्रमाणीकरण यहाँ पर अलग अलग विषयों पर मिलता है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी भी काशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद काशी में अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। अनेक योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के नए स्वरूप, उसकी दिव्यता को और भव्य बनाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक नया स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए। कभी कभी सोचने में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और 2017 में आदरणीय योगी जी के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब डबल इंजन की सरकार ने कार्य शुरू किया, उसके पहले की परिस्थितियों के बारे में जब सोचा जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी, और यहां पर एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं थे। यह काशी में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं थे। पानी सप्लाई के लिए WTP का फंक्शनल होना आवश्यक था, जो नहीं थे। अपराध यहां पर पूर्वांचल का अपराध का केंद्र काशी हो चुका था। सुबह भी हत्या होती थी, दोपहर में भी होती थी, शाम को भी होती थी और रेगुलर चौक पर भी होती थी, चौराहे पर भी होती थी, मोहल्ले में भी होती थी, हाईवे, हर जगह यहां पर हत्याएं होती थी। काशी का वैश्विक स्वरूप और सांस्कृतिक राजधानी होने के बावजूद भी काशी का अन्य प्रदेशों से या अपने ही प्रदेश के अन्य जनपदों से ठीक से जोड़ने के मार्ग ठीक नहीं थे, कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। इसको केंद्र में लेकर करके, इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रख करके
डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने 2017 से लगातार काम प्रारंभ किया। आज गौरव होता है कहने में, अपराध करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात ही अलग है। आज यहां पर 3-3 एसटीपी फंक्शनल हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, डब्ल्यूटीपी 2-2 फंक्शनल हैं, घर घर शुद्ध पानी पहुंच रहा है, सड़कों पर सीवर ओवरफ्लो नहीं करता, और साथ ही साथ काशी के आध्यात्मिक स्वरूपों की सजाने संवारने का अद्भुत और एकदम एक सोच से परे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा साथ मिलकर के उसको किए हैं। श्री विश्वनाथ धाम अकेले काशी की जीडीपी को, काशी के जीएसटी को 35 से 40% बढ़ा दिया। 35 से 40% अकेले विश्वनाथ धाम ने बढ़ा दिया। यहाँ होटल में जगह नहीं है, सड़कों पर छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, सबके यहाँ लाइन लगा के लोग खरीदारी कर रहे हैं। और अभी बताया गया, पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के बताया कि 7.5 करोड़ के आसपास एक साल में यहां पर श्रद्धालु दर्शनार्थी काशी में आ चुके हैं। एक काशी विश्वनाथ धाम की बात बता रहा हूं। इसके अलावा लाखों की संख्या में, चूंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा गल्ला मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा साड़ी मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा दवा मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा सराफा मंडी, ऐसे करके 50 लाख की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ का जीटीपी, यहाँ पर जीएसटी लगातार काशी का अकेले बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में बाबतपुर से एक सकरी पतली सी गली थी, गली टाइप की सड़क थी, वह सड़क आज एक मॉडल सड़क है। रिंग रोड की परिकल्पना बहुत पहले हुई थी, लेकिन हो नहीं पाया था। रिंग रोड का फेज 1, फेज 2 पूरा हो गया और आखिरी फेज का काम लगभग पूर्णता की ओर चल रहा है। आज गाजीपुर से भी कनेक्टिविटी है, आज प्रयाग से भी कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी है। साथ ही साथ मोहन सराय बाईपास वाला सड़क भी चौड़ीकरण हो रहा है। और यही नहीं, चांदमारी से भी और एक रास्ता लेकर के चंदोक होते हुए आगे जाने का, अयोध्या धाम को जाने का एक परिकल्पना पर काम हो रहा है। एक मॉडल सड़क यहाँ पर काशी में कैंट से राजघाट तक बनने की परियोजना पर काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अद्भुत कार्य। आज काशी में 3 केंद्र, अध्यात्म के बड़े केंद्र विकसित हो चुके हैं, मार्कंडे धाम, सूर्यटंकेश्वर धाम और श्री विश्वनाथ धाम। इसके साथ साथ काशी की पंचकोश परिक्रमा, किसी ने उसका सुध नहीं लिया था। इन 6 सालों में सड़कों का निर्माण, और इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सभी पंचकोश के पड़ावों का सुंदरीकरण का कार्य भी दिया है। काशी के प्रमुख मंदिरों को लेकर के पावन पथ की योजना लेकर के काम की गई है। अंतर्गृह परिक्रमा, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही शिलान्यास किया, 300 से ज्यादा मंदिर, आध्यात्मिक स्थल जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, उसको विकसित करने का काम हुआ है। हेरिटेज वॉक की परिकल्पना, घाटों का सुंदरीकरण, नमो घाट, ऐसी अनेक परियोजनाएं जिसको लेकर के पूरे काशी में एक अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य दृश्यमान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहला उत्तर प्रदेश का मॉडल परिषदीय विद्यालय काशी में इन 6 सालों में बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मछोदरी में। अभी कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 और मॉडल प्राथमिक विद्यालयों का, परिषदीय विद्यालयों का लोकार्पण किया, एक महमूरगंज, एक राजघाट। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई इंक्यूबेशन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोचता नहीं था काशी में, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज काशी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर फंक्शनल है और उसके नकल करते हुए पूरे प्रदेश और देश में लगातार इंक्यूबेशन के ऐसे कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। आँख के इलाज के लेकर के एक अलग इंस्टीट्यूट की स्थापना बीएचयू में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वेद के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चलती थी, हमारे वैदिक अध्ययन कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उस विषय को लेकर के एक वैदिक साइंस का केंद्र भी बीएचयू में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थापित किया। ऐसे अनेक कार्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, जो
हमारे स्टैंडर्ड मानक हैं उससे आगे बढ़ कर के किए हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के योजनाएं हैं उन योजनाओं के इम्प्लीकेशन, उन योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करने में काशी हर क्षेत्र में नंबर 1 रहा। उसकी पूरी विस्तृत योजना, उसकी विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको मिल चुकी है और लगातार उस पर काम किया जा रहा। अनेक ऐसे देव दीपावली, हमारे यहाँ देव दीपावली इतना बड़ा उत्सव है जिसको लेकर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। उस देव दीपावली को सरकार पूछती नहीं थी। आदरणीय योगी जी की सरकार ने उसको सरकारी व्यवस्था से जोड़ा, सरकारी एड भी दिया। यही नहीं, हमारे यहाँ शिव बारात, लाखों की संख्या में लोग शिवरात्रि के दिन सड़कों पर होते हैं शिव बारात के साथ। उससे शिव बारात को भी आदरणीय योगी जी की सरकार ने सरकारी सुविधा से जोड़ा। जहां आप बैठे हैं यह सभागार भी पहले नहीं था। इस 6 साल की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से योगी जी की सरकार ने बनाया है। बगल में भी सर्किट हाउस का एक्सटेंशन हो गया। अंडरग्राउंड पार्किंग भी काशी में हो सकती है, इस पर किसी ने सोचा नहीं था। आज 4-4, 3-3 अंडरग्राउंड पार्किंग और एक मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ फंक्शनल है। पार्कों का सुंदरीकरण, कुंडों का सुंदरीकरण, अनेक कार्य काशी के विकास की एक एक परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने पूरा किया। और गौरव होता है कहने पर कि आदरणीय योगी जी 124 बार काशी में आ चुके हैं, जिसमें 100 बार तो उन्होंने श्री विश्वनाथ धाम का स्वयं जाकर के दर्शन भी किया है। ये अपने आप में काशी के गौरव को पूरे विश्व में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अन्य भी जो विषय हैं जैसे कि ओवरब्रिज, आपको ध्यान होगा बनारस में 2 ओवरब्रिज लटके हुए थे, एक सामने घाट का ओवरब्रिज, एक बलुआ घाट का, एक महमूरगंज का ओवरब्रिज बनाने का भी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन कई साल से लटके हुए थे। चौका घाट की भी वही हाल थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने के बाद सामने घाट का पुल भी बन गया, बलुआ घाट का पुल भी बन गया, कोनिया घाट का पुल भी बन गया, महमूरगंज का पुल भी ओवरब्रिज बन गया, चौका घाट का ओवरब्रिज भी पूर्ण हो गया। कजाकपुरा का उत्तर प्रदेश का शायद सबसे लंबा ओवरब्रिज होगा, रेलवे ओवरब्रिज, जो फाइनल स्टेज में बहुत जल्दी उसकी पूर्णता होने वाली है। फुलवरिया का भी काम लगभग फाइनल स्टेज में 1 महीने 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसे अनेक कार्य जिसको किसी ने सोचा नहीं था, जिसको लेकर के ये डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने काशी में पूरा किया है। आज काशी टूरिज्म का, आध्यात्मिक टूरिज्म का, तीर्थाटन का एक बहुत बड़ा, और आपको एक गौरव और भी होगा, काशी के आप सब हैं, आपको एक गौरव जरूर होगा कि अभी तो दूसरे स्थान पर सांख्यिकी आंकड़े में यहाँ पर फुटफॉल बताई जा रही है, लेकिन जो लेटेस्ट है गणना जब प्रकाशित होगी तो पूरे भारत में फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा फुटफॉल का काशी, और फर्स्ट डेस्टिनेशन पर काशी आ चुका है। यह बड़े ही गौरव का एक विषय है। ऐसे अनेक विषय जिसको बताने में घंटों लगेंगे। एक अद्भुत यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काशी में मेट्रो कब आएगा? मेट्रो के लिए, काशी के लिए मेट्रो के लिए धन आवंटित है। फिजिबिलिटी, विजिबिलिटी और कहाँ हो सकता है, इस विषय को लेकर के वैज्ञानिक स्तर पर काम चल रहा है। रोपवे, गौरव की बात है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास किया। रोपवे में 70-30 का रेशियो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में, उसके फाइनेंस में। वह रोपवे का कल शिलान्यास हो गया। और ऐसे अनेक कार्य जिसको कि कभी सोचा नहीं गया था, हर विधानसभा क्षेत्रों में, सुदूर पिंडरा में, अजगरा में, कैंट में, उत्तरी में, दक्षिणी में, हर विधानसभा क्षेत्रों में, सेवापुरी में अनेक सा कार्य ऐसे विकास के हुए, जनता से जुड़े हुए कार्य हुए जो कि अपने आप में मानक हैं। और काशी चूँकि अध्यात्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और इसकी पहचान मुख्य रूप से सांस्कृतिक नगरी होने के नाते ही है। इस विषय को लेकर के लगातार और अनवरत काम हो रहे हैं। अभी इस साल जो हुए एक्सटेंशन एयरपोर्ट का होने जा रहा है, उसको बढ़ाने के काम पर लगातार काम हो रहा है। इसके साथ एक कमिश्नरेट, काशी कमिश्नरेट है, अब उस कमिश्नरेट का भी एक्सटेंशन इस साल भर में हुआ है, साल भर के अंदर हुआ है। इसी तरह
अनेक साइबर क्राइम के थाने हो गए, टूरिस्ट पुलिस के भी थाने हो गए, पुलिस चौकियां भी बन रही हैं, उसकी बन चुकी हैं। ऐसे करके अनेक कार्य जिसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी को दिया है। काशी आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरे वैश्विक स्तर पर अपना वैभव फैला रही है और पूरे वैश्विक स्तर पर लोग काशी आने के लिए लगातार इच्छुक हैं। विधायक जी, बात करें कि जिस तरह से सरकार लगातार विकास की तो बात कर रही है, लगातार विकास को देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा पानी जो है लग जाता है, घंटों उसमें लोग फंसाते हैं। और दूसरी समस्या है जाम। G20 भी होना है, G20, लेकिन जाम एक बड़ी देखिए, दोनों चीज़ों को आपको निवेदन कर दूं। एक विषय तो जो पानी वाला है, पानी जब बारिश होगा थोड़े देर के लिए रुकता जरूर है, लेकिन निकल जाता है। आप यही काशी है, याद करिए, आदरणीय योगी जी के पहले, मोदी जी के आने के पहले इसी काशी में आदरणीय विधायक जी माननीय सौरभ जी बैठे हैं। शिवपुरवा में इनके पूज्य पिताजी श्रीमान हरीश श्रीवास्तव जी माननीय विधायक थे, मंत्री थे, इनकी माताजी भी थी। वहाँ पर जब पानी एक बार बारिश हो जाती थी, महमूदगंज आकाशवाणी के सामने 3 महीने तक पानी लगा रहता था। मुझे याद है आदरणीय हरीश जी ने उस पानी के बीच में, हम लोग भी उसमें उपलब्ध थे, सौरभ जी भी थे, सब लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैं ही बैठ जाता, तब वो पानी हटा। आपको भूला नहीं होगा, तेलियाबाग का पानी एक बार बारिश होता था 1 सप्ताह रहता था। गोदोलिया पर एक बार नई सड़क से लगाए गिरजाघर तक जो पानी था, एक बार बारिश होता था 1 सप्ताह तक रहता था। आज कुछ मिनटों में ये पानी निकल जाते हैं बारिश होने के बाद। एक बहुत बड़ा यह परिवर्तन है अपने आप में, और शाही नाले का काम इसी के लिए किया गया है, जिसके कारण ये हो रहा है। दूसरी चीज़ जो जाम की बात है, काशी हमारा विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है, सबसे पुराना शहर है। जो विपक्षी सरकारें स्वतंत्रता के बाद रहीं, उन लोगों ने इसको भी विकसित किया जा सकता है, डरते थे, संकोच करते थे। तुष्टिकरण के कारण उनको लगता था कि काशी में विकास नहीं करना चाहिए, अयोध्या में विकास नहीं करना चाहिए, मथुरा में विकास नहीं करना चाहिए, नैमिष में विकास नहीं करना चाहिए, प्रयाग में विकास नहीं करना चाहिए, सिंगवेरपुर चित्रकूट में विकास नहीं करना चाहिए, विंध्यधाम में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह तय किया कि काशी में विकास होना चाहिए। लोगों ने विकास नहीं किया, इसलिए इस शहर का विस्तार नहीं हो पाया। इस शहर का विस्तार होना चाहिए था, विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं थी। यह हमारा जो रिंग रोड है, हमारा जो पहले से ही बना हुआ एक पंचकोश का जो मार्ग है 70 किलोमीटर का, उस 70 किलोमीटर के पंचकोश के मार्ग में भी उसके किनारे किनारे विकास की परियोजनाएं हो सकती थी, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। लेकिन आज गौरव होता है, अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी जगह पर बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों को बैठाए थे, जहाँ पर इस पर चिंतन हुआ कि रिंग रोड के किनारे व्यवसायिक केंद्र, शिक्षा के केंद्र, मिक्स आबादी ये कैसे डेवलप किया जाए और ज़मीन कितनी अधिग्रहण किया जाए, इस पर लेकर के इस पर चर्चा हुई। यहीं बैठ करके इसी सभागार में चर्चा हुई, उस पर योजनाएं बन रही हैं। रिंग रोड के बनने के साथ ही बनारस के विस्तार की योजनाओं पर काम हो रहा है, और निश्चित तौर पर इसके साथ ही आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात से भी, ट्रैफिक की भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आपको याद होगा, जो काशी के रहने वाले हैं, एक जाम लगता था सुबह गोदोलिया से चौक तक, मैदागिन से चौक तक, गोदोलिया से दशाश्वमेध तक, दिन भर जाम चलता था। सुबह का जाम लगा हुआ 9 बजे लगता था, शाम तक खत्म नहीं होता था। वह जाम आज नहीं है, आज गाड़ियां चलती हैं। ये जरूर आप कह सकते हैं कि गाड़ियां चलती हैं, पहले गाड़ियां चलती नहीं थी, रुक जाती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर। सर, पानी को लेकर के सरकार ने लाखों रुपए तो खर्च करी, लेकिन कई ऐसे गांव में जहां पे सप्लाई पानी की टोटी 2-2 बार लगी। गांव के शहर में, गांव में हर घर, सुनिए, हर घर योजना के तहत लगातार काम चल रहे हैं। 80% के लगभग काम हो चुके हैं। 20% जो काम हैं वो भी हो रहे हैं। जब सब काम होने के बाद एक बार सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो जाएगी। हर घर योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार चल रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पानी मिलेगा। ठीक, अब आने दीजिए उन लोगों को। आ जाइए आप लोग भी। दीनानाथ गुप्ता, अजय सिंह पुत्र भोलेनाथ, आप नीचे ही खड़ा हो जाइए, क्या खड़ा हो जाइए।
इसको देना है अरे आगे हुआ अरे आगे से तो आगे बना दीनानाथ गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ, अजय सिंह पुत्र स्वर्गीय भोलानाथ, अरे कौन है सामने लाल पुत्र स्वर्गीय भरतलाल। जाइए लेके जाइए ये रास्ता है जाइए ना चलिए कौन है छोटू सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरज सिंह, पूरा भोजन है वैभव विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा, भरत सिंह पुत्र गुलाब सिंह, इधर देखिए बहुत सामान है, अलग से भी आप लोग ले सकते हैं इसको।